हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने आपकी क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ड्रेनेज सिस्टम। उसमें हम पहले पढ़ चुके थे हिमालयन रिवर्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पेनिनसुलर, जिसमें हमने महानदी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो रिवर्स है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अब हमें पढ़ना है स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो वेस्ट में बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं ना, उनके बारे में पढ़ना है। ये अगर हम इंडिया का मैप यहाँ पर ड्रॉ कर ले इस तरह से, ये देखिए, ये छोटा सा मैप। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन है इधर, इस वेस्ट डायरेक्शन में जो अपना अरेबियन सी आता है, उस अरेबियन सी में मर्ज होने वाली नदियों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। इस मैप में पहले मैं आपको कुछ नदियां दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले है साबरमती, फिर उसके बाद है माही, है ना। फिर ये एक छोटी सी नदी है लूनी, राजस्थान की इंपॉर्टेंट रिवर है। वेन वी डिस्कस अबाउट कर्नाटका, तो कर्नाटका में ये देखिए जोग फॉल है ना, यहाँ पे ये शरावती रिवर है, ये काली नदी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखिए, इसमें आपको मैं एक बताता हूँ कि किस तरह से कौन सी स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले शॉर्ट कोर्स, वो नदियाँ छोटी होती है। ये देखो, ये जो मैप है अपना, इस मैप में आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट मिलता है। ये वेस्टर्न घाट नाम का माउंटेन है, और यहाँ से इनका जन्म होता है। तो जन्म होता है तो ये नदियाँ छोटी है, देखिए इनको छोटा एरिया मिलता है, इससे इनका जो कोर्स होता है छोटा होता है। वाटर का जो इसमें कंटेंट होता है, वो वाटर कंटेंट भी इसमें कम होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक। सबसे पहले ऊपर गुजरात है, तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में सबसे पहले आता है शेत्रुनीजी नाम की जो रिवर है। ये रिवर कहाँ से इसका जन्म होता है? इट राइजेस नियर धलकुआ, धलकवा, इन अम्ब्रेली डिस्ट्रिक्ट। देखिए नाम कितना यूनिक है। ये नदी का जन्म कौन सी जगह से होता है? डल कहवा, डल कहवा इसका प्रोनाउंसिएशन, ओके। अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, और ये इधर हमारे अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है, अरेबियन सी में। देन भद्रा नाम की एक नदी है, जिसका अनाइली रिवर के पास इसका ओरिजिनेट है, जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी इधर अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाएगी, गुजरात की नदी है। देन धादर राइजेस नियर घंटर विलेज के पास, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, मैप में हम जब डिटेल में देखेंगे तो हमें मिल जाएगी। लेकिन गुजरात की सबसे फेमस नदी कौन सी है? तो साबरमती और माही, जो हम ये पीछे वाले मैप में आपको दिखा चुके हैं। ये देखिए, ये साबरमती और ये माही रिवर, ये दो सबसे ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में वैतरणा, वैतरणा इज वेरी फेमस रिवर विच राइजेस फ्रॉम त्रिम्बक, त्रिम्बकेश्वर, हम नाम सुनते हैं ना नासिक में त्रिम्बकेश्वर, वहां से उसका ओरिजिन है। और देखो उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, जहां से ओरिजिन होता है, 670 मीटर, बहुत ऊंचाई है। मैक्सिमम नदियां माउंटेन से ही जन्म लेती है। ठीक है, कर्नाटका की बात करते हैं, काली नदी। काली नदी जो है वो बेलगम डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहां से मर्ज होती है। और करवार बे, करवार बे, बे क्या जगह होती है? करवार बे से वो समंदर में मर्ज हो जाती है। तो मैं आपको बे दिखा देता हूँ। इमेजिन करो कि ये जमीन है, ये अंदर हिस्सा, और ये फिर से जमीन। ये देखो, ये लैंड, ये एक लैंड, और ये भी लैंड, और ये अंदर पानी का हिस्सा है, वाटर। मतलब तीन तरफ लैंड और एक तरफ पानी, तो इस पानी के हिस्से को बे कहते हैं। तो वो जो नदी है ना, वो यहाँ से आके इस बे में मर्ज हो जाती है। कौन सी नदी? काली नदी। फिर उसके बाद आता है बेत्ती रिवर, अगली रिवर है। तो सोर्स ऑफ बेत्ती रिवर लाइज इन हुबली धरवाड़, धरवाड़ भी बोलते हैं उसको, धारवाड़। ये हुबली धारवाड़ नाम की जगह है, जहां से इसका जन्म होता है। कौन सी रिवर? बेत्ती रिवर। और वो 161 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इधर अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। उसके बाद अगला नंबर आता है शरावती। इसी शरावती नदी पर इंडिया का सबसे फेमस वाटरफॉल है जोग, जिसको हम हाईएस्ट वाटरफॉल भी कहते हैं। ओरिजिनेट्स इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे इसका जन्म होता है। ओके, और इसका एरिया देखो कितना बड़ा है, कैचमेंट एरिया 2209 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है नदी भी। वेस्ट फ्लोइंग है, भले ही छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर्स है। गोवा की बात करेंगे तो मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां गोवा में फेमस है। छोटा सा स्टेट है गोवा, तो ये दो नदियां ये भी इधर हमारे अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। केरला देखिए, केरला में ढेर सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेगी। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है केरला की, दैट इज भरतपुजा। ये कहाँ पे जन्म होता है? अनामलाई नाम की हिल से, वहां से इसका जन्म होता है। इसको पोन्नाई नाम से भी जानते हैं। और इसका एरिया 5397, 5397 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। इंपॉर्टेंस रखती है नदी, है ना। पेरियार एक सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। अगर मैप में क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, तो भारतपुजा, वेस्ट फ्लोइंग, ओके। पेरियार भी वेस्ट फ्लोइंग सेकंड लार्जेस्ट रिवर केरला की। और इसका एरिया भी ज्यादा अंतर नहीं है, 5243, 5243 स्क्वायर किलोमीटर। अंतर देखो, कैचमेंट एरिया मैंने आपको बताया था, ये जो नदी है ना, कैचमेंट एरिया मतलब जहां बारिश होती है और वो बारिश का पानी नदी में आ जाता है, जैसे ये नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये नदी की ट्रिब्यूटरीज है। तो
ये उसका टोटल एरिया हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये नदी का पूरा एरिया है, पेड़ के पत्ते की तरह दिख रहा है ना। तो बारिश अगर यहाँ हुई तो भी नदी में जाएगी, बारिश यहाँ हुई तो भी नदी में जाएगा पानी, यहाँ बारिश हुई तो भी नदी में, यहाँ बारिश हुआ तो भी नदी में। तो जिस एरिया में बारिश होगी और वो नदी में पानी जाएगा, वो पूरा एरिया हो गया कैचमेंट एरिया। हम पिछले वाली वीडियो में ही आपको बता चुके हैं, इसी चैप्टर में, है ना। इसलिए आप पुराने वाले वीडियो रेफर कीजिए। उसके बाद पंबा नाम की एक नदी है, फॉल्स इन वेबनाड लेक। वेबनाड नाम का लेक है, ये देखिए मैप में, अगर केरला यहाँ पर है तो यहाँ पे एक वेबनाड नाम का लेक है, उस लेक में मर्ज हो जाती है और इसका एरिया है 177 किलोमीटर लॉन्ग। अब नदी और नदी का कैचमेंट एरिया, उसके पहले हम केरला का मैप देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेरियार रिवर मिलेगी हमें, और कितनी सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलती है, ढेर सारी। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट बनेगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, है ना। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी नदियाँ मिल जाएगी। जो केरला की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है ये पेरियार, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ये हमें यहाँ पर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, कैचमेंट एरिया, रिवर एंड कैचमेंट एरिया। इसमें अगर आप सर्च करोगे तो आपको भारतपुजा भी मिल जाएगी, वो सारी नदियाँ मिल जाएगी। अब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले साबरमती, जो गुजरात में थी, 21,674 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है नदी, है ना। माही की बात करेंगे तो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, धादर 2,770, कलहांडी 5,179 स्क्वायर किलोमीटर, शरावती 2,029 स्क्वायर किलोमीटर। हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें ना, नदी की लेंथ की बात नहीं कर रहे, कितना बड़ा एरिया वो कवर करती है। जैसे ये नदी और ये उसका ट्रिब्यूटरीज, और ये उस नदी का इतना बड़ा एरिया, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया इतना बड़ा है। भारतपुजा और पेरियार में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 100-200 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है। जैसे ये अपना इंडिया है, यहाँ पे इस इंडिया में इधर बे ऑफ बंगाल है, तो ये बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट डायरेक्शन में है, इधर जाके जो नदियां मर्ज होती है वो। तो देखो सबसे पहले उनके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट में जाने वाली जो नदियां है वो बहुत सारी है, और उन नदियों के साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी ईस्ट में बहती है। ओके, उनमें से कुछ फेमस नदियों के नाम देखिए मैंने इधर मेंशन किए हैं। देर आर स्मॉल रिवर्स विच जॉइन द बे ऑफ बंगाल। अब बड़ी बड़ी नदियां तो हमें पता ही है, गंगा नदी ईस्ट में जाती है, ब्रह्मपुत्रा ईस्ट में जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां ईस्ट में जाती है। उनके साथ साथ जो छोटी नदियां है वो जरूरी है हमारे लिए। ओके, दे आर स्मॉल, ये नदियां छोटी है। जैसे हमने वेस्ट फ्लोइंग बताई थी ना छोटी है, वैसे ईस्ट फ्लोइंग भी छोटी छोटी नदियां है। दे आर स्मॉल, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट। भले ही वो छोटी है लेकिन उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उस एरिया के लिए। जिस एरिया में नदी बहती है, दैट रिवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट पीपल। ओके, इसमें से कुछ फेमस नाम देखो, सबर्ण रेखा, ये हम देखेंगे मैप में, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधरा, पेन्नार, पालार, वैगई, दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स। अब उनका कैचमेंट एरिया देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से इनका कैचमेंट एरिया बड़ा है। ये जो मैंने मैप, एक और बार मैप बना देता हूँ यहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट है और इधर ऐसे ईस्टर्न घाट है। ओके, तो वेस्टर्न घाट से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर से इनका कैचमेंट एरिया छोटा है, लेकिन जो ईस्ट में बहने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यहाँ पे है कुछ, साबरमती वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी, सॉरी सबर्ण रेखा मिलेगी, बैतरणी मिलेगी, ब्राह्मणी मिलेगी। तो उनका एरिया थोड़ा लंबा है, देखिए लंबी नदी है ना थोड़ी, तो एरिया भी बड़ा होता है। तो 19,000, 12,000, 39,000, 55,000, 17,000, देखो कितना बड़ा है। पेन्नार नदी का एरिया तो 55,213 स्क्वायर किलोमीटर है। इतने छोटे छोटे तो देश भी होते हैं। ओके, और उतना एरिया हमारी एक नदी कवर करती है, अमेजिंग फैक्ट है ना। ब्राह्मणी का एरिया देखो 39,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारी, वेस्ट में भी बहन, ईस्ट में भी बहने वाली। देखिए मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पालार, ये देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन पुनियार ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेगई का नाम हमने पढ़ा था अभी इधर, वेगई, तो वो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब ये बड़ा मैप है, इस बड़े मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारे पास। ये देखिए सबर्ण रेखा, ये ब्राह्मणी, ये बैतरणी, ये महानदी तो हम पढ़ चुके हैं। फिर ये वहाँ पे वामधारा, वामधारा जो हमने नाम बताया वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये पेन्नार, पालार, ये तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हम वापस अपने पुराने पॉइंट पे चले जाए कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या अंतर होता है, तो देखो उनका ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए आ जाए तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके, सबसे पहला डिफरेंस उनका बनता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। हिमालयन नदियों का जन्म कहाँ होता है और पेनिनसुलर रिवर्स का जन्म कहाँ होता है। तो हिमालयन रिवर जो होती है वो माउंटेन से जन्म लेती है मैक्सिमम, और उनमें जो पानी आता है वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से। बट पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है वो प्लेटू से जन्म लेती है, कुछ माउंटेन से है लेकिन मैक्सिमम प्लेटू से, या फिर सेंट्रल हाईलैंड। ये देखिए ये जो अपना मैप है ना इंडिया का, ये इतना बड़ा पेनिनसुलर प्लेटू है। ओके, और ये बीच में से जो नर्मदा नदी जाती है,
इसके ऊपर वाले हिस्से को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को डेक्कन प्लेटू। तो कुछ नदियां सेंट्रल हाईलैंड से जन्म लेती है, कुछ डेक्कन प्लेटू से। दूसरा डिफरेंस है नेचर ऑफ फ्लो। क्या ये नदी पेरिनियल है, मतलब 12 ही महीने बहती है, या फिर सीजनल है? तो पेरिनियल रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। ये पेरिनियल नदी है हिमालयन। ये देखिए ऊपर हिमालयन नाम लिखा है, तो ये पेरिनियल है, 12 ही महीने पानी होता है। बर्फ पिघलता है तब भी पानी होता है, बारिश आती है तब भी उसमें पानी मिल जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये सीजनल होती है। ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस रिवर्स फ्लो। दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ ग्लेशियर, इसलिए वो सिर्फ मानसून पे ही डिपेंड होती है। टाइप ऑफ ड्रेनेज, किस प्रकार का ड्रेनेज होता है? एंटीसीडेंट रिवर एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न इन प्लेन्स। डेंड्रेटिक, ये देखो ये जो प्लेन पेड़ की टहनी होती है ना, इस तरह से, ये हम बहुत बार, सबसे कॉमन पैटर्न जो होता है नदियों का ये ऐसा ही होता है, डेंड्रेटिक पैटर्न। और ये एंटीसीडेंट रिवर है। ये अपना कोर्स कुछ समय के लिए कुछ नदियां बदल भी लेती है, कुछ शायद स्टेबल, कुछ स्टेबल रहती है। सुपर इम्पोज्ड, रेजुवेनेटेड, रिजल्टिंग इन ट्रिलीज, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर। अब देखिए सुपर इम्पोज, ये नदियाँ बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बनाती है। उसके बाद रेजुवेनेटेड रिवर्स होती है। रेजुवेनेटेड मतलब इसकी डेप्थ बढ़ती है, फिर धीरे धीरे डेप्थ कम होती जाती है इस तरह से। और एक समय ऐसा आता है कि ये नदियाँ प्लेन हो जाती है। प्लेन होने के बाद फिर से डेप्थ बढ़ती है, फिर डेप्थ कम होती जाती है, मतलब इसको रेजुवेनेटेड, दोबारा जन्म होता है। डेप्थ ज़्यादा, फिर कम, कम, फिर प्लेन। प्लेन हो गई मतलब ये नदी फिर से डीप वैली बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसमें ट्रिलीज नाम का पैटर्न होता है। रेडियल, रेडियल मतलब बीच में हाईलैंड है और पानी चारों तरफ बह रहा है। जो ड्रेनेज पैटर्न हम पढ़ चुके थे ना, तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पे तैयार होते हैं। रेक्टेंगुलर भी बनता है इस तरह से, ब्लॉक से ये नदी बहती है, फिर इधर बहती है, फिर इधर बहती है, फिर इस तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेचर ऑफ रिवर, अब ये नदियाँ लंबी होती है, हिमालयन रिवर है, ओके। फ्लोइंग थ्रू द रग माउंटेन्स, माउंटेन में से बहती है। एक्सपीरियंसिंग हेड वाटर इरोजन, जब ये नदी शुरुआत में बहती है ना तो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है माउंटेन में, ये शुरुआत वाली। यहाँ पे उसका जो बेसिन होता है बहुत ही डीप होता है, ऐसे वी शेप वैलीज होती है, ओके। रिवर कैप्चरिंग, छोटी छोटी नदियाँ इसमें मर्ज होती है ढेर सारी। प्लेन्स, जब ये नदी प्लेन में आती है तो मिएंडर्स बनाती है, ऐसे मिएंडर्स हमने देखे, गंगा नदी के है, अपनी ब्रह्मपुत्रा नदी के है मिएंडर्स। इसका कोर्स भी बदलता रहता है लास्ट में। मिएंडर्स के बाद जब लास्ट में आती है तो उसके 3-4 ऐसे कोर्सेस हो जाते हैं यहाँ पे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल के डिपोजिशन की वजह से ये ढेर सारे यहाँ पे कोर्सेस बनाती है। वो मुर्गी आती है ना उसके पैर की तरह, वहाँ पे बीच में सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, तो ढेर सारे अलग अलग उसकी स्ट्रीम्स बन जाती है। लेकिन पेनिनसुलर की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर कंपेरेटिवली लेंथ में छोटी होती है। फिक्स कोर्स, इनका कोर्स नहीं बदलता, क्योंकि ये सॉइल इसमें कम होती है, इरोजन कम होता है, तो सॉइल कम है तो डिपोजिशन भी कम है। इससे जिस रास्ते से वो बहती है वही रास्ता समंदर तक, आखिरी तक वो तय करती है। विथ वेल एडजस्टेड वैलीज, इनकी जो वैलीज होती है वो शैलो होती है, ज़्यादा डीप नहीं होती, इस तरह से शैलो। देखिए हिमालयन रिवर्स की जो वैलीज होती है वो डीप होती है, जॉर्ज की तरह, वी शेप वैली उसको हम कहते हैं। कैचमेंट एरिया, कितना एरिया ये दोनों नदियाँ कवर करती है? हिमालयन नदियों की बात करेंगे तो उनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है। अगर हम सिर्फ गंगा की बात करें, सो द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख, आप इमेजिन कर सकते हो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के देश होते हैं और उतना बड़ा एरिया अपनी अकेली रिवर गंगा कवर करती है। लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो उनका कैचमेंट एरिया थोड़ा छोटा होता है। सबसे बड़ी जो पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, उसका कैचमेंट एरिया आपको मिलेगा 2 से 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन वो भी बहुत बड़ा है। अगला डिफरेंस आता है एज ऑफ रिवर, कौन सी नदियां पुरानी है? तो हिमालयन रिवर्स यंग है, क्योंकि हिमालय 25 लाख ईयर्स पहले तैयार हुआ। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ओल्ड है, क्योंकि पेनिनसुला तो लाखों करोड़ों साल से, इसलिए पेनिनसुलर रिवर्स पुरानी है। तो हिमालयन रिवर्स यंग है, यूथ स्टेज में है, अभी भी उसमें पानी का स्पीड ज़्यादा होता है, ढेर सारे फीचर्स बनाती है। रेजुविनेशन यहाँ पे कम होता है, मतलब हिमालयन रिवर्स अगर डीप वैली में है तो डीप वैली में ही बहती है, यंग स्टेज में, शुरुआत में उसकी जो हेड स्ट्रीम होती है जहाँ से उसका जन्म होता है। डीपनिंग इन द वैलीज, बहुत ही ज़्यादा डीप वैली जो पहले ही बता चुका वो तैयार करती है। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ओल्ड रिवर्स है, पुरानी है, सबसे पुरानी है, क्योंकि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जो अपना इंडिया है यहाँ पर, ये इंडिया का ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ। तो ये बहुत ही पुराना हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है, ओके। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर होने की वजह से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर होने की वजह से ये बहुत पुरानी टेक्टोनिक प्लेट है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी नदी है पेनिनसुलर, ये ओल्डेस्ट रिवर है, क्योंकि ये पहले से ही तैयार था, ठीक है। तो ओल्ड रिवर से ग्रेडेड प्रोफाइल है, हमें इसमें अलग अलग प्रकार के फीचर्स मिलेंगे। एंड हैव ऑलमोस्ट रीच टू देयर बेस लेवल। बेस लेवल मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया, ये नदी पहले से डीप थी, धीरे धीरे थोड़ी शैलो हो गई, फिर और शैलो हो गई और सीधे बेस लेवल पे आ गई, इस तरह से। हल्का सा इनका
जो बेसिन होता है वो डीप होता है, इसको बेस लेवल कहते हैं, ये बेस लेवल तक आ चुकी है, ऐसी ये नदियाँ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिवर रेजिम। अब ये रिवर रेजिम क्या होता है, ये हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगी। मतलब नदी किस प्रकार से बहती है, कब उसमें ज्यादा पानी होता है और कब उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर रेजिम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। ओके, तो हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे तो हिमालयन रिवर्स, यू ऑल आर अवेयर दैट हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। ओके, Himalayan rivers are perennial, so that Himalayan rivers are getting water throughout the year. Throughout the year हिमालयन नदियों में पानी होता है। क्यों पानी होता है? क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलती है तब उसमें पानी होता है, जब बारिश होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन तब उसमें पानी होता है। तो हिमालयन नदियों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे हिमालयन रिवर का जो रेजिम है, बहने का तरीका है, व्हाट वी कैन से अबाउट हिमालयन रिवर्स, दैट हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है और उसमें साल भर पानी होता है। उसमें मानसून में भी पानी होता है बारिश के सीजन में, और उसमें जब बर्फ पिघलता है, ग्लेशियर पिघलता है, तो तब भी पानी होता है। तो हिमालयन रिवर्स का जो रेजिम है वो दोनों प्रकार का है, इट इज मानसून एज वेल एज ग्लेशियर। ओके, तो इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर, अब देखिए हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे तो उसमें साल भर पानी होता है, लेकिन बाकी नदियों में कभी कम कभी ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज नॉट सेम। हिमालयन रिवर में तो ठीक है साल भर पानी होता है, लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो उसमें कभी पानी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर चैनल ओवर ईयर इज नोन एज रेजिम। पैटर्न ऑफ फ्लो, वो नदी कैसे बहती है, क्या वो साल भर बहती है? अगर साल भर बहती है तो दैट इज पेरिनियल रेजिम। अगर नदी सिर्फ मानसून सीजन में बहती है तो मानसून रेजिम, मतलब बहने का उसका तरीका कैसा है। ओके, नेक्स्ट, द नॉर्थ इंडियन रिवर, जिसे हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, दीज आर हिमालयन रिवर्स एंड दे आर पेरिनियल, 12 महीने पानी होता है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी मिलता है, बारिश जब होती है तो उसकी वजह से भी हिमालयन नदियों में पानी मिलता रहता है। तो हिमालयन नदियों के पास सोर्स ऑफ वाटर बहुत है। बट साउथ इंडियन रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। साउथ इंडिया की जो नदियां होती है वो प्लेटू से जन्म लेती है, तो उनके पास ग्लेशियर का सोर्स नहीं है। तो साउथ इंडिया की नदी जो होती है ना, सिर्फ रेनी सीजन में ही बहती है, ओनली रेनी सीजन। तो सिर्फ रेनी सीजन में अगर बहेगी तो उनका रेजिम क्या हो जाएगा? रेनी सीजन कौन सा होता है? मानसून सीजन। तो पेनिनसुलर रिवर्स आर हैविंग मानसून टाइप ऑफ रेजिंग। बहने का तरीका कौन सा है पेनिनसुलर रिवर्स का? मानसून। और हिमालयन रिवर्स का बहने का तरीका कौन सा है? मानसून प्लस अदर सीजन, दैट इज होल ईयर। फ्लो पैटर्न विटनेस फ्लक्चुएशंस। अब देखिए हिमालयन रिवर्स में तो साल भर पानी होता है, इसका मतलब उसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है उसमें बदलाव होता है। बदलाव कैसे? ये पेनिनसुलर रिवर है, इसमें रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन समर सीजन में पानी ही नहीं है, तो कभी ज्यादा पानी कभी कम पानी, तो इसे को बोलते हैं फ्लक्चुएशन, कम ज्यादा चढ़ाव उतार। ओके, द फ्लो इंक्रीजेस ड्यूरिंग मानसून रेन। अगर हम सिर्फ पेनिनसुलर नदी की बात करेंगे पहले, तो मानसून के दिनों में तो उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। द रेजिम ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल बाय रेनफॉल। इसलिए हम कहेंगे कि पानी का जो बहाव है साउथ इंडिया की नदियों का, वो किसके कंट्रोल में रहता है? साउथ इंडिया की नदियों का पानी का बहाव जो है वो मेन रेनफॉल पे डिपेंड होता है, विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर टू अदर। ये भी अलग अलग एरिया पे डिपेंड होता है। देखिए जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है, साउथ साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वो रेनफॉल पे डिपेंड है, और ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट। अब सारी साउथ इंडिया की नदी एक जैसी नहीं है, उसके अलग अलग एरिया में भी अलग अलग असर करते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग द रिवर मेजर ओवर टाइम। अब कौन सी नदी कितना पानी समंदर में मर्ज करती है? कुछ नदियों में पानी ज्यादा होता है, जैसे हम अगर गंगा की बात करेंगे तो गंगा में लाखों लीटर पानी पर सेकेंड की बात हम करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम मेजर करेंगे कि कौन सी नदी कितना पानी समंदर में मर्ज करवाती है, देती है। इट इज मेजर्ड ईदर इन क्यूसेक्स, दैट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट एक बॉक्स जिसकी चारों साइड 1 फीट की है, एक बॉक्स जिसकी चारों साइड 1 फीट की है। ओके, तो इतने बॉक्स में जितना पानी होता है ना उतना पानी पर सेकेंड। तो क्यूबिक फीट, कितने क्यूबिक फीट? 1 लाख क्यूबिक फीट, 2 लाख क्यूबिक फीट, या फिर क्यूमेक्स। क्यूबेक्स मतलब क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट छोटा बॉक्स है, क्यूबिक मीटर जो है वो थोड़ा बड़ा बॉक्स है। ओके, तो इस बड़े बॉक्स में, बड़ा बॉक्स मतलब एक क्यूबिक मीटर, तो इसमें ज्यादा पानी बहेगा। तो पर सेकेंड कितना पानी समंदर में जाता है उससे हम मेजर करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में। तो देखो गंगा की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, द गंगा मिनिमम फ्लो। अब गंगा नदी का सबसे कम पानी कब समंदर में जाता है? जनवरी और जून के महीने में मिनिमम फ्लो, जनवरी और जून, क्योंकि रेनी सीजन भी नहीं है, बर्फ टेम्परेचर बहुत कम होता है इंडिया में, तो उस वक्त बर्फ भी बहुत ज्यादा जमा होगा।
तो बारिश भी नहीं है इस पीरियड में, जनवरी से जून के पीरियड में, और बर्फ भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है तो पिघल भी नहीं रहा है, इसलिए गंगा में इस समय में कम पानी होता है। मैक्सिमम पानी कब होता है? अगस्त में, क्योंकि रेनी सीजन आ चुका है ना, इसलिए अगस्त में उसमें ज़्यादा पानी होता है। अगस्त या फिर सितंबर के पीरियड में, अगस्त सितंबर, ये 2 महीनों में। सितंबर के बाद फिर से पानी की मात्रा कम होने लग जाती है, क्योंकि रेनी सीजन खत्म हो चुका है और बर्फ पिघलने में अभी टाइम है, इसलिए इस महीने में फिर से पानी की मात्रा कम हो जाती है। द रिवर, अब हमारे अगर मानसून एरिया की बात करेंगे, अब साउथ इंडिया की जो रिवर्स की बात करेंगे, उसमें मानसून में पानी ज्यादा होता है, मानसून रेजिम। इस साउथ इंडिया की नदियों को क्या नाम दिया जाता है? मानसून रेजिम। और नॉर्थ इंडिया की हिमालयन रिवर्स को पेरिनियल रेजिम। ओके, तो जब रेनी सीजन होता है तब ये मानसून तरीके से बहती है, इसमें पानी ज्यादा होता है। डिफरेंस इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गंगा बेसिन, अब गंगा बेसिन का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस है। गंगा नदी में कुछ पेरिनियल नदियां भी मर्ज होती है और कुछ सीजनल नदियां भी मर्ज होती है। अब अगर गंगा की बात करेंगे तो ये देखिए, ये इंडिया है अपना। ओके, यहाँ से ये गंगा बहती है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्टर्न पार्ट नदी का आधा, और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में नदियों में, इस गंगा नदी में ज्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन वेस्ट पार्ट में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब ईस्ट में पानी थोड़ा कम है, वेस्ट में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मर्ज हो जाती है इस तरह से, तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे गंगा नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें पानी ज्यादा होता है, वेस्टर्न में थोड़ा कम हो सकता है। द गंगा मेंटेन्स फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ समर ड्यू टू स्नो। अब देखो, गंगा एक ऐसी नदी है जिसको बर्फ पिघलने की वजह से भी पानी मिलता है। बिफोर द मानसून रेन्स बिगिन, मानसून के पहले बर्फ से पानी मिल जाता है, बर्फ पिघलने से, मानसून में बारिश की वजह से। सबसे ज्यादा पानी गंगा नदी का कब और कितना मर्ज होता है? तो देखो, फराक्का नाम की जगह वेस्ट बंगाल में, जहां पर गंगा नदी का 55,000 क्यूसेक्स पर सेकेंड, ये पर सेकेंड की बात हो रही है। आपको क्यूसेक के बारे में हमने पढ़ा था, 1 क्यूसेक मतलब कितना? 1 क्यूबिक फीट। ये देखिए, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, तो कितना? 55,000 क्यूसेक पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना पानी, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सीधे समंदर में मर्ज हो जाती है। और कम से कम कितना? 13,000 क्यूसेक्स, 1300 क्यूसेक पर सेकेंड गंगा नदी में, गंगा नदी का पानी फराक्का से आगे बढ़ता है। तो आज का पार्ट हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पोल्यूशन और बहुत सारी चीजें रिवर वाटर के यूज पे डिपेंड, रिवर वाटर का जो यूज है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है।